चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, जब भी किसी को चोट लगती है या कट लगता है तो उसके इंजर्ड बॉडी पार्ट से रेड कलर का कुछ फ्लूइड निकलता है, सबने देखा होगा और पता भी है कि वो क्या है, दैट इज़ ब्लड। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है, किस चीज़ का वो बना होता है, क्या उसके फंक्शंस रहते हैं। और आपने देखा होगा कई बार अगर हमारे माउथ के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो तो हमें उसका टेस्ट सॉल्टी लगता है। तो ब्लड का टेस्ट सॉल्टी क्यों होता है, तो इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। वी नो दैट ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स में को कनेक्ट करता है, उनमें फ्लो करता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है और ये स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। ब्लड वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं और इसका फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है। अब मेन बात आती है कि जो खून हमें दिखता तो है लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मेनली इसके टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ ब्लड सेल्स, खून के अंदर ब्लड सेल्स होंगे, और दूसरा उसका जो लिक्विड पार्ट रहेगा दैट इज़ फ्लूइड मैट्रिक्स जो होगा उसको प्लाज्मा बोलेंगे। तो ब्लड हैज़ मेनली टू कंपोनेंट्स, ब्लड सेल्स और फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज़ प्लाज्मा। अब जो ब्लड सेल्स हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। आरबीसीज, जिनको हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड थर्ड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज, थोड़ा अगर कोई रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स दैट फॉर्म्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। रेड कलर का फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स जो कि 45% तक बनाते हैं ब्लड का, और प्लाज्मा जो है फ्लूइड मैट्रिक्स को बोलते हैं 55% तक रहता है। नेक्स्ट, अब ये प्लाज्मा है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड रेड ब्लड सेल्स हैं। लेकिन ये सारे सेल्स किसके अंदर हैं, एक येलो कलर का पीछे दिखाया हुआ है ना, ये जो येलो कलर का जिसमें ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट येलो कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स इज नोन एज प्लाज्मा। सारे सेल्स कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा जो है वो बना किस चीज़ का है, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। ज़्यादातर प्लाज्मा में पानी रहेगा और थोड़े से उसमें अदर चीज़ें रहती हैं, अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे, जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स, फैटी एसिड, हार्मोन, एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये सारे होंगे। और देखने में कैसा होता है प्लाज्मा, पेल येलो कलर का फ्लूइड रहता है। क्लियर। और इसमें जो प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, जो इंजरी के बाद जो है क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है विच हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड। और एक और प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड का टेस्ट थोड़ा सॉल्टी होता है, तो उसको सॉल्टी टेस्ट कौन देता है, उसके अंदर जो सोडियम आयन Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl नेगेटिव से, तो ये जो सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं इनकी वजह से ब्लड का टेस्ट सॉल्टी होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा। बहुत इजी है, क्लियर हो गया। प्लाज्मा जो है फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि पेल येलो कलर का होता है। इसमें 90 to 92% वाटर रहता है और 8 to 10% अदर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल वगैरह रहते हैं। और इसमें ही प्रोटीन होती है जो कि ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती है, दैट इज़ फिब्रिनोजन। और सॉल्टी टेस्ट ऑफ ब्लड इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो हमने ब्लड का एक पार्ट कर लिया, दैट इज़ प्लाज्मा हमने कर लिया। अब हम करेंगे ब्लड सेल्स जो कि 3 टाइप के हैं। अब एक ओवरव्यू यहीं से बता देती हूँ मैं आपको। आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं और उनका रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से इनका कलर रेड होता है।
आरबीसीज में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इनका शेप कैसी होती है, तो डिस्क शेप्ड होते हैं और बाइकनकेव होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सारा मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। यहाँ आप देखो डायग्राम में ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, दीज आर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और इनका एक और नाम है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। डिस्क शेप्ड हैं, रेड कलर के हैं और बाइकनकेव हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट और लिविंग सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता है फिर भी दीज आर लिविंग सेल्स। आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर्ड बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स हैं बट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और देयर नंबर सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं ये 4.5 to 5.0 मिलियन पर mm³ ऑफ द ब्लड। और रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आया हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। नेम ही इंडिकेट कर रहा है वाइट ब्लड सेल्स, और इनको डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट से इसका मतलब ये होता है कि दीज आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है और वेरियस शेप्स में न्यूक्लियस रहता है। इनका नंबर 6000 to 8000 mm³ है। और डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं फर्दर। कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसे होंगे जिनमें ग्रेन्यूल्स रहेंगे तो उनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोल दिया है। सेकेंड टाइप के जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो दे आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए मीन्स नॉट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स इन विच ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। तो वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, वेरियस शेप्स में इनका न्यूक्लियस होता है। नंबर आ गया 6 to 8000 mm³। और आ गया डब्ल्यूबीसीज 2 तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट इन विच ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो भी फर्दर 3 टाइप के हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो दीज आर ग्रेन्यूल्स। तो ये कौन से डब्ल्यूबीसीज हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। तो 3 टाइप के, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इन तीनों में से न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में, और इनका जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लोब्स होती हैं, 3 to 7 तक लोब्स हो सकती हैं। जो बेसोफिल्स हैं इनमें एस शेप्ड न्यूक्लियस रहता है, और इओसिनोफिल में आप देख रहे हैं दे हैव बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तो ये तो आ गए हमारे 3 टाइप के डब्ल्यूबीसीज विच आर ग्रेन्युलोसाइट्स। अब दूसरे टाइप के डब्ल्यूबीसीज पढ़े हमने ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, तो दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज मोनोसाइट एंड अदर इज लिम्फोसाइट्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ WBCs which are of 2 types, granulocytes and agranulocytes, और इनके भी हमने फर्दर टाइप्स पढ़ लिए। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एंड एग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। क्लियर? ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ग्रेन्युलोसाइट्स हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एग्रेन्युलोसाइट्स हैव अनलोब्ड न्यूक्लियस होता है इनका, एंड ग्रेन्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब आया हमारा 2 टाइप के ब्लड सेल्स तो हमने पढ़ लिए, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, और थर्ड टाइप के ब्लड सेल्स आया हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स। मेनली जनरल सा मैं इनको आपको बता दूं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे सेल के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, और इनका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी हमें, और ये कब एक्सपोज होते हैं, जब भी कहीं हमें चोट लगती है, खरोंच लगती है, तो ये एक्सपोज हो जाते हैं, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये ब्लड क्लॉट बना देते हैं वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की वजह से, दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर? तो यही है प्लेटलेट्स का काम, ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। किसकी वजह से? एक प्रोटीन की वजह से, दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इनका नंबर क्या है? 0.15 to 0.45 मिलियन पर mm³। अब थोड़ा सा अगर रीड करना चाहते हैं तो कर लें। दे आर स्मॉल 2 to 3 माइक्रोमीटर इन साइज, नॉन न्यूक्लिएटेड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है,
कलरलेस होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरियस शेप्स लाइक ओवल भी हो सकते हैं, राउंडेड, इरेगुलर एट्सेट्रा. नंबर इज 0.15 to 0.45 million per mm3, and the cells contain thromboplastin essential for blood coagulation, and they platelets burst open on exposure to air और क्लॉट बना के ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट आ गए अब फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो पहले तो पूरी बॉडी में घूमता है ये. तो दिस इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ब्लड क्या करता है, हमारे लंग्स के ऊपर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो जाती है लंग्स तक. लंग्स के ऊपर फिर लंग्स को कवर करके रहते हैं हमारे ब्लड वेसल्स. वहाँ से ऑक्सीजन उन ब्लड वेसल में डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड उनको पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो पहला फंक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा और एक्सहेलेशन के लिए. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करता है. वेस्ट प्रोडक्ट भी सेम वे में, जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे या फिर किडनीज़ में हमारे स्पेशल यूरिया या जो भी यूरिन वगैरह बनता है, यूरिक एसिड जो भी होता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ये. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं वो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स से या टॉक्सिन से या फिर एंटीजन से, एंटीबॉडीज से लड़ने में हेल्प करते हैं और क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स इसके. और ये ब्लड जो है एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू फ्लूइड बनाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.